इसमें कोई मदद नहीं करेगा। जैसे वाह करना, तालियां बजाना, ये काम आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के प्रोग्राम में गया था मुंबई में। वहां 20-20, 25-25 साल के यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे थे, 2-2 हजार करोड़ के। उनमें सामने एक 24 साल का लड़का था। इतनी कविताएं सुनाई, वो वाह नहीं करे। उनका भाई साहब आप वाह तो करिए। बोले आई एम एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। मैंने कहा ताली तो बजाइए। बोले आई एम एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों पता चला कि उनकी शादी हुई है। तो मैं क्या है, तो कुछ काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तालियां वाले आपको खुद बजाने कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आप, मेरी थकान केवल आपकी दाद से हो सकती है, पीछे तक जितने लोग, और जब तक आप सब वाह नहीं करेंगे मैं यही लाइन सुनाता रहूंगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। डरे हुए हैं, इन्हें खाना भी खाना है, कोई दिक्कत नहीं। कि किसी के दिल की मायूसी, आप सुनिए रिकॉर्डिंग में, फिर बाद में घर जाके सुनेंगे बेडरूम में, पता नहीं किस पोजीशन में, तो आप यही सुनेगा। कविता का सही है, ये हादसा आपके साथ कब हुआ? तो उसने कहा जी हादसा नहीं है, तो हबीब है। वो अजीब से बाल इधर से कटे कुटे। उसने प्रवाह प्रारंभ करा और गाना शुरू करा। तो मैंने उसको कहा यहाँ नहीं। तो बाहर निकल कर उसने मुझसे पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा वो जो आप गा रहे थे कविता वो मेरी है। तो बोले तू भी गा ले। फिर मैंने उसे डीवीडी दिखाई अपनी, वो जो मेरी डीवीडी है वहां रखी, मैंने वो दिखाई। मैंने कहा ये मैंने लिखी है भाई, कुमार विश्वास। ओ अच्छा, आई एम सॉरी सर, फैसलाबाद का था। बड़ा खुश हुआ, फोटो खिंचवाया। मैंने कहा बाकी सब जगह गाओ पर अंदर मत गाओ। भाई कोई ऐसी टेक्निकल दिक्कत हो कि आता ही नहीं, उसके बिना तो बात अलग है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी सब सुविधा हो तो ठीक से गाओ, तब कहना सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अभी भी आपने महफिल बनाई नहीं जो बनती है रोज रात को, आप बनाने की कोशिश करिए, तो मैं ज्यादा सुनाऊंगा, अन्यथा कम सुना के समाप्त कर दूंगा। कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब बताइएगा, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। अब जरा हिंदुस्तान के लिए तालियां उठाना। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। पंक्तियां सुना रहा हूं कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है। ज्यादा सलीका आपको जीने नहीं देता, बेतरतीबी होनी चाहिए। हम न्यूयॉर्क गए थे तो हमने देखा कि वो सुबह ही सुबह जिनके घर हम रुके हुए थे घूमने निकले, तो एक सुंदर सी लड़की एक प्यारा सा कुत्ता लेके घुमाने निकली। कुत्ते आजकल बड़े सुंदर सुंदर आ रहे हैं। इस अमेरिका में सबसे ज्यादा इज्जत कुत्तों की है, उसके बाद महिलाओं की। पुरुषों का भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। आप वो इतने सुंदर कुत्ते हैं। इंदौर में एक मैडम का कुत्ता था, उसने मेरी पैंट फाड़ दी नीचे से। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और एक बिस्किट चारों तरफ उसके घुमाया। तो मैडम ने मुझसे पूछा आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपके कुत्ते ने मेरी पैंट फाड़ी, मैं इसे लात मारना चाहता हूं। तो बोले इसमें बिस्किट का क्या योगदान है। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ उसका आगे वाला हिस्सा कितना है, पीछे वाला हिस्सा। अलग-अलग तरीके के। अच्छा, भारत में तो बड़े आदमी की पहचान कुत्ते से है। बोले वो गुप्ता जी का घर कहाँ पर है। अच्छा, बोले जिनके पास ब्लैक वाला लैब्राडोर है। तो गुप्ता जी सोच रहे हैं 3 लड़के पे मतलब पैदा किए। गुप्ता ही बता रहा है। देखा आपने, वो सुबह सुबह कुत्ते अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं। मालिक थोड़ी निकलता, कुत्ता ही निकलता है। वो तो सुबह सुबह लड़की घुमाने के लिए निकली। हम और रमेश मुस्कान घूम रहे थे। अब सब थोड़ी दूर चल के उस कुत्ते ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सड़क पे किया। तो उस लड़की ने तुरंत अपने ओवरकोट से एक पॉलिथीन निकाली, हाथ पे चढ़ाई, उस राष्ट्रीय संपत्ति को उठाकर एक दूसरे डिब्बे में फेंका। भारत में अगर ये व्यवस्था हो जाए और सुबह ऐसी सुंदर सी लड़की अगर निकले कुत्ते को लेके, तो कॉलोनी के 15 लड़के तो पीछे पीछे पॉलिथीन लेके चले। काम आ सकती है। अच्छा, कई लड़के तो नजर बचा के उस कुत्ते को जुलाब की टिकिया खिला रहे।
चलो हमारा भी मौका लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हिंदुस्तानी होने पे खुश हो जाइए, मैं तो प्रसन्न रहता हूँ। लकड़ी के मकान बना लिए इतने बड़े बड़े, अब ऐसे बाबा जी आ जाए जिन्हें रात को ज्यादा जाने की दिक्कत हो, नीचे वो बेटा बहू सो ही ना पाए, पूरा मकान चर चर करता रहता है। तब सुनाता हूँ, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है। वो बड़े घर जो आप छोड़ाए, दोहराइएगा जरा, कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती। मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं आती, वो धीमे बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। सुबह के बोले अच्छा रहा टले रहा, कि सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है। हलो है हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, ऑब्जर्वेशन देखे मेरा और हाथ खोल ले इस बार पूरा सदन। हलो है हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। विशेष भारत का क्या है, स्पेसिफिक हमारे देश का क्या है जो पूरी दुनिया को हमने दिया, कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है। कंप्यूटर जैसी साइंटिफिक डिवाइस भी हमारे यहाँ पहुंची तो हमने सबसे पहले जन्मपत्री बनाई, बोले बाकी काम बाद में कर लेंगे, पहले भाग्य देखो। एक से एक खलीफा है हिंदुस्तान में, यहाँ तो आते हैं बहुत सारे। अब ऐसे ऐसे तो बाबा हैं, बोले बाबा जी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अच्छा तुम आए कैसे थे? जी मैं टेम्पू से आया था। ऑटो से जाना वहीं कृपा रुकी हुई है। निर्मल बाबा, वो भी अजीब कमाल है। उसने भी एक नया फंडा दिया निर्मल बाबा ने, कि अपना भाग्य खराब हो तो तुरंत दूसरों का बताना शुरू कर दो। नया मैनेजमेंट का रूल है उसका, और चलता है हिंदुस्तान में से। कल समझ आए, कोई जल्दी नहीं आता। कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है। महिलाओं के लिए एक लाइन पढ़ना हूं, विशेष रूप से आपकी वहां मिले, कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी याद आती है। अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, आप सब ये करते हो तो बताना अपनी तालियों से। अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है। सुनिएगा, कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। भारत में हर काम मुहूर्त से होता है। शादी में मतलब एक ही काम लड़के के जिम्मे है, वो बिना मुहूर्त के हो जाता होगा, बाकी सब काम मुहूर्त के साथ होता है। पंडित जी पहले बताते हैं इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसेगर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। पूरी दुनिया में बुद्ध, भारत में जब तक बुद्ध रहे चुपचाप बैठे रहे नीचे मुंह करके, लेकिन जैसे ही चाइना में गए बहुत लाउडली हंसे हाथ उठा के। तो मुझसे किसी ने पूछा कि चीन जाके क्यों हंसे? मैंने कहा चीन जैसा मार्केट जब वहां भी बौद्ध धर्म स्थापित हो गया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि प्रोजेक्ट पूरा हुआ, इनको भी बेच दिया। अभी चीन ने हमारे यहाँ चौकियां लगा ली 19 किलोमीटर अंदर। कई लोग चिंतित हो गए, बोले चीन हमारे घर में घुस गया, अब यहीं रुक जाएगा। मैंने कहा नहीं रुकेगा, चला जाएगा। तो 15 दिन बाद चला गया। तो मेरे बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा आपको कैसे अंदाजा था? मैंने कहा चीन का प्रोडक्ट है, कहाँ मार्केट में टिकता है। और चीन की क्या चिंता करनी, हिंदुस्तानी सैनिक की जितनी छाती का नाप होता है उतना तो टोटल हाइट होती है उनके सैनिक। ऐसे देश का कार्य होता है। सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसेगर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। हिंदुस्तान से आने के बाद 10 दिन तक आपके साथ जो होता है वो पढ़ रहा हूं, जरा आपकी ज्यादा तालियां चाहता हूं। हंसेगर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है, कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर। अब बताइएगा जरा, कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर, दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद, दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। इस सीरीज की आखिरी मुक्तक सुना रहा हूं
कि अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है। हिंदुस्तान अकेली जगह है जहां 6 ऋतुएं होती हैं। आप कनाडा चले जाइए, जाड़ों के दिनों में 4-4 महीने तक सूरज नहीं निकलता। गूगल पे देखना पड़ता है कैसा लगता है, पता ही नहीं चलता। एक बार हम गए थे, इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, सारे ट्रक लगे हुए स्टील वाले। ये रमेश मुस्कान उतर गया देखने के लिए क्या होता है ट्रक कैसा। तो ट्रक में से सरदार जी निकले। मैंने कहा इतनी दूर आके भी यही चला है। तो वो आके अपना प्रार्थना कर रहे सरदार जी, ओ जीसस सेव मी, ओ जीसस। मैंने कहा जीसस धर्म बदल दिया क्या? बोले नहीं आप समझ नहीं रहे, एक तो टेरिटरी जीसस की है, वाहे गुरु को आने में देर लग सकती है, इमीडिएट रिलीज चाहिए। सरदार आदमी फिर आंख मार के मुझसे बोला और आपको पता नहीं है इतनी कीचड़ में अपना वाहे गुरु कहां फंसा। हम धार्मिक बनते जरूर हैं पर हमको धर्म का पता नहीं है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। चाहे हिंदुत्व हो चाहे इस्लाम हो, सबके साथ यही है। मंदिर जाएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन उसमें कहा क्या गया वो ही नहीं मानते। सारे धर्मों का हाल यही है। अब वो एक गुरुद्वारे में भैंस घुस गई तो वो ग्रंथी जी ने डांटा उसको, सरदार को जिसकी थी। बोले तो बड़े बदतमीज आदमी हो, भैंस घुस गई। तो उसने माफी मांगी, साहब माफ कर दीजिए, वो गड़बड़ हो गई, थोड़ा मैं नींद लग गई, भैंस खुल गई होगी। उन्होंने फिर डांटा, इतनी पवित्र जगह भैंस घुस गई, मूर्ख आदमी कुछ हो जाता। उन्होंने कहा साहब वो खूंटा थोड़ा, ये माफ कर दीजिए। तीसरी बार ग्रंथी जी ने डांटा उसे, तुम्हें शर्म नहीं आती गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पर भैंस? तो उसने कहा साहब जानवर है, इसको क्या पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं आया कभी। हर धर्म का यही हाल है। वो लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, हाय हुसैन हम नहीं हुए, होता नहीं था, होते तो पता नहीं क्या कर देते, हाय हुसैन हम नहीं हुए। तो वो छाती पीट रहे, मैं भी कोने में खड़ा। तो एक अंग्रेज खड़ा हुआ था, उसने मुझसे पूछा व्हाट हैपेंड। मैंने कहा इनके पूर्वज मर गए, इनके फोर फादर्स गुजर गए। तो उसने टोप उतारा, बोला वेरी सैड वेरी सैड। कब? मैंने कहा 1400 साल। बोला बड़ी लेट खबर मिली। सारे धर्मों का इंतजार है, सबके ठेकेदार यही सब कर रहे हैं धर्म के नाम पर। वो ईसाइयों के भी ऐसी है मामला। भारत में इतना प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि एक आदमी सड़क पे लहूलुहान पड़ा था, कोई उसे बचा ही नहीं रहा था दुर्घटना में। अचानक एक गाड़ी रुकी, सफेद कपड़ों में एक आदमी उतरा। उसने कहा ओ माय सन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा, बस तुम्हें इतना काम करना है कि अच्छे होने के बाद तुम्हें ईसाई बनना है। तो वो आदमी बोला फादर मैं तो ऑलरेडी ईसाई हूँ। बोले मार सोच रहे मैं तो नए ढूंढ रहा हूँ। तो हर धर्म का यही हाल है। तब पढ़ता हूँ कि आप उस जगह से आए जहाँ 6 ऋतु हैं। आखिरी मुक्त इस दौर की सुनेगा, मैं सुनाता हूँ कि अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है। पीछे वाले भी, अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है। झरे मेघों से गर सावन तो तेरी याद आती है। कहीं रहमान की जय हो को सुनकर गर्व के आंसू, जब ऑस्कर की डायस पर बजता है तब याद करिए और अपनी तालियां उठाना। कहीं रहमान की जय हो को सुनकर गर्व के आंसू, करे आंखों को जब पावन तो तेरी याद आती है। करे आंखों को जब पावन तो तेरी याद आती है। ये डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, ये वैविध्य है। मैं अभी दिल्ली से लखनऊ गया एक दिन, तो मेरी बगल में एक अंग्रेज आके बैठा। उसने मुझसे कहा कि आप तो कुमार विश्वास है। अच्छा, मैंने कहा वहां तक बात पहुंच गई? बोले नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर नियुक्त हुआ हूं, अब भारत की नागरिकता लेने की सोच रहा हूं।